जब यीशु ये बातें कह चुके तो गलील से चले गए और यहूदिया के देश में यरदन के पार आए और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहाँ चंगा किया। तब फरीसियों की परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने अचम्भा से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। हम इसमें देखा जाए तो पति पत्नी के बारे में परमेश्वर ने क्लियरली बोला है, विवाहित जीवन के बारे में, कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है वो संसार के लोग उन्हें अलग ना करें, क्योंकि जोड़ने वाला परमेश्वर है। जिस तरह से एक मनुष्य एक आदमी के शरीर के आधे हिस्से से पत्नी को बनाया गया है, उसी हिसाब से परमेश्वर ने जोड़ा है दोनों को एक तन एक मन करके। आमीन। सच में जब हम पति और पत्नी के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम, कुछ आपत्ति होती है, हम उनके लिए प्रे करें, प्रार्थना ही करें, उन्हें जोड़ने की कोशिश करें, ना कि उन्हें अलग करने की कोशिश करें। हमें वचन में यही कुछ सिखाया जाता है, परमेश्वर जोड़ने की आत्मा दे, अलग करने की आत्मा ना दे। जब हम प्रार्थना परमेश्वर में जो वचन पढ़ने जा रही थी, अभी मुझे वो वचन मिला नहीं है, जो वचन में तैयार करा हुआ था मैंने, वो वचन शायद मुझे अभी नहीं मिला है। तो लेकिन जो मेरे आंखों के आगे आए, मैं उस वचन के बारे में बोल रही हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद। लेकिन प्रभु ने ये बोलने का मौका भी प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि ये मौका हर इंसान को नहीं मिलता है हमारे जीवन से। उसी इंसान को मिलता है जो इच्छा होता है। आज मेरी इच्छा थी, मेरे एमसी करने का भी मेरा आज भाग नहीं था। वो क्या नाम है उनका, इमरान भैया का था। लेकिन प्रभु की जो इच्छा होती है वही होता है। आमीन। मैं तैयार होकर भी नहीं आई थी, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद जो प्रभु ने आज मौका और समय दिया। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हृदय से। जब मैं वचन में पढ़ रही थी, परमेश्वर जब अपने चेलाओं को प्रार्थना के बारे में सिखा रहे थे, तो परमेश्वर यूहन्ना तो प्रार्थना करने उन लोगों को सिखा रहा है, तो आप भी हमें सिखाइए करके जब प्रार्थना के बारे में जब सिखाते हैं, तो प्रार्थना हमारे जीवन में क्या काम करता है। प्रार्थना हमारे जीवन में ऐसी चीजें लेके आता है जो हमने नहीं सोचा है। हमारे जीवन में प्रार्थना का क्या बहुमूल्य है, क्या हम प्रार्थना के द्वारा क्या कुछ हम कर सकते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन का प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, हम अपने जीवन की परेशानियों को हटा सकते हैं, हम पाप में डूबने से बच सकते हैं, हम गलत रास्तों में से जाने से बच सकते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा क्या कुछ नहीं कर सकते। प्रे 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 हमारे जीवन में क्या कुछ नहीं ला सकता है। परमेश्वर की प्रार्थना एक हमारे जीवन में हमारी प्रॉब्लम का हल भी हॉली स्पिरिट होता है। जब हम अपनी प्रॉब्लम को प्रभु के आगे लेके जाते हैं, तो हमारे प्रॉब्लम को परमेश्वर क्या करता है, हॉली स्पिरिट में बदलता है। आमीन। हमारी प्रॉब्लम का हल हॉली स्पिरिट है। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, जब परमेश्वर की प्रार्थना में जाते हैं, तो प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ा काम करता है। लास्ट टाइम फादर जी हमें जब शाम की संगति में जब फादर जी हमें बता रहे थे कि एक दिन हम संगति में नहीं आए, एक दिन हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम अपने काम से, हम अपने घर की प्रॉब्लम से, कई बार हमें घर में बातें करना पड़ता है, शाम के टाइम में फैमिली को भी समय देना पड़ता है। अगर हम संगति छोड़ के वो समय जब हम उनको देते हैं, हम बाहर से तो खुश होते हैं, लेकिन आत्मा से हम खुश नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमने एक इम्पोर्टेंट चीज को रोक दिया है ना। तो लास्ट टाइम जब फादर जी हमें बता रहे थे, तो उस टाइम मैंने सोचा, प्रभु सच में हमारे दिल की खुशी जो हम कंटिन्यू करते आ रहे, प्रार्थना कर रहे, संगति कर रहे, अगर वही चीज हम अपने से अलग कर देंगे, तो हमारे दिल के अंदर हमारी आत्मा कैसे खुश होगी। हमारी आत्मा हमारी खुश हो ही नहीं सकती है। क्यों? हमारे आत्मा को जीवित रखने वाला परमेश्वर का वचन है। आमीन, आमीन। हम परमेश्वर के वचन में जब बनते हैं, और शायद मुझे इतने कम समय में और इतने कम
सालों में मुझे आज परमेश्वर के वचनों का रहस्य और परमेश्वर की प्रार्थना के बारे में मैं इतना कुछ समझ चुकी हूँ कि मैं 10 सालों में जो बात नहीं समझ सकी थी वो मैं आज कम समय में बहुत सारी बातें समझ चुकी हूँ। जब परमेश्वर के वचन मुझे मेरे शरीर के अंदर मुझे ऐसा होता है कि परमेश्वर की बातें को मैं किस तरह से बयान करूँ, परमेश्वर की होली स्पिरिट को कैसे निकालूं, परमेश्वर की शक्ति को कैसे लोगों के आगे प्रचार करूं करके जब मैं यहाँ आती हूँ प्रार्थना करने के लिए, जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ तो मेरे अंदर एक उवर सा है कि मैं किस तरह से परमेश्वर की बातों को बाहर निकालूं। अभी समय मेरे को भी थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि हमारे पड़ोसी में जो भैया और भाभी है जो उनको मैं परमेश्वर के बारे में बता रही थी, तो वो लोग नहीं आना चाहते, मतलब जान के भी नहीं आना चाहते क्योंकि उनके मन में क्या डर है वो मैं समझ चुकी हूँ। उनके मन में ये डर है अगर हम उस जगह जाएंगे, उस प्रार्थना में हम बैठेंगे तो हमारा मन उधर ही खींच जाएगा। उनके दिल के अंदर वो डर है, जैसा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ, जिस जगह में मैं बैठूंगा वो जगह से मेरे जीवन को बचाएगा। आमेन। यस। मैंने जब उन्हें वचन के द्वारा अभी उन्हें मैं सुसमाचार ही सुना रही थी अपने जीवन के बारे में, अपने पति के जीवन के बारे में, क्योंकि कई बार हमारी गवाही ऐसी होती है कि हमारी गवाही से किसी की आत्मा बच जाती है। यस, क्योंकि हमारी गवाही एक ऐसी होती है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अचम्भा का काम ऐसा किया होता है कि आज कई लोग ऐसी चीज पाने के लिए तरसते हैं। आज मैं उन्हें परमेश्वर का वचन बता रही थी कि हम जब पाप में डूबते हैं तो हमें पाप मृत्यु की ओर ले जाता है। परमेश्वर का ये हमारे जीवन का 2 रास्ता होता है, एक नर्क होता है, एक स्वर्ग होता है। ये चीज हमें डिसाइड करना है कि हमें स्वर्ग की तरफ जाना है कि हमें नर्क की तरफ जाना है। नर्क का रास्ता होता है शॉर्टकट, स्वर्ग का रास्ता होता है लंबा, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए हमें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जीवन हमारे लिए असल होता है। जब हम नर्क की तरफ जाते हैं तो हमारे नर्क में जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता हम रोकते हैं, क्योंकि हम जल्दी वो रास्ते में चले जाते हैं। तो हम ये नहीं सोचते कि ये रास्ता हमारे लिए मृत्यु का रास्ता है। तो ये चीज मैं उन्हें समझा रही थी कि हमारे जीवन में जरूरी नहीं है कि पाप हम किसी को मारने से पाप होता है, ये नहीं है। हमारे जीवन में पाप बहुत सारी चीजों से होता है। हमारे मुख से निकली हुई अशुद्ध बातें हमारे जीवन में पाप लेके आता है। हमारे सोच में गलत विचार लेके आता है, वो भी हमारे लिए पाप होता है। हम किसी को गलत बोलते हैं, वो भी हमारे लिए पाप होता है। हम प्रतिदिन पाप करते हैं। हम एक ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन हम पाप नहीं करते। क्यों? क्योंकि हर दिन हम अपने दिमाग से अपने बेविचार सोचते हैं। कई बार हम अपने आप को पाप में ले जाते हैं। जब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है पाप का ज्वाला मृत्यु है, परमेश्वर के क्लियर वचन में लिखा है। परमेश्वर ने जब 38 साल जब रोग बीमारी मानिस को जब बोला था, लास्ट में जब वो मंदिर में मिला उसे, तो परमेश्वर ने क्या बोला? तू चंगाई हो गया? हाँ हो गया, लेकिन तू आगे से पाप मत करना। परमेश्वर के वचन के द्वारा साफ साफ लिखा है तू पाप मत करना। अगर हम परमेश्वर के वचन को भी सुनकर फिर दोबारा से वही पाप में अगर जाते हैं तो वो चीज हमारे जीवन में कोई लागू नहीं करता है। हमें अब अंत का दिन आने वाला है। वही मैं वो दाई को समझा रही थी, दाई अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपनी वाइफ को भेज सकते हो। वहां पर जाके आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आपको सिर्फ ग्रेस मिलेगा। वहां जाके आपको आशीष ही मिलेगा। आप अपने दिल में ये डर मत लो कि मैं वहां जाके मेरे को कैसा होगा क्या होगा। मुझे पता आपके हृदय में एक डर है, आप डरते हो वहां बैठ के प्रार्थना करना, क्योंकि शैतान तो नहीं चाहता है ना कि हम अच्छे रास्ते में जाएं, कभी नहीं चाहता है, क्योंकि वो हमें बुरे रास्ते में ऑलरेडी वो लोग पाप में डूबे हुए हैं ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पाप से ही भरा हुआ है। जब हम परमेश्वर के वचन में, जब हम परमेश्वर की सत्यता को जब हम जानते हैं तो हमें पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हमें सतावट आता है हमारे जीवन में। क्यों आता है? क्योंकि हम पाप से दूर हैं। हमें परमेश्वर की ओर जाने नहीं देता है। शैतान चाहता है कि हम पाप में डूबे। आज हम एक दिन प्रार्थना नहीं करेंगे, 2 दिन प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में क्या आता रहेगा? पाप
करेगा। ये प्रार्थना जब परमेश्वर अपने चेलाओं को सिखा रहे थे प्रार्थना के बारे में कि तू चोरी मत करना, तू झूठी गवाही मत देना, तो यही प्रार्थना हमारे जीवन में उजाला लेके आता है। प्रेयर प्रेयर प्रेयर, सुबह भी प्रार्थना, शाम को भी प्रार्थना, दिन में भी प्रार्थना। जब हम अपने आंखों के आगे एक लिस्ट टांग देंगे कि मुझे आज के दिन ये पाप नहीं करना है, मुझे आज के दूसरे नंबर में मुझे ये पाप नहीं करना है, तीसरे नंबर में मुझे ये पाप नहीं करना है, जब हम उस लिस्ट को पढ़ते हैं तो हम प्रतिदिन पाप से दूर रहते हैं। आमीन। जब हम आंखों के आगे हम अपनी कमजोरियों को जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से हमें कहना चाहिए, प्रभु हमने कौन सा पाप किया है, कौन सा हमने गुनाह किया है, वो पाप को हमें दिखाए। जब हम प्रार्थना से मांगते हैं तो वो पाप परमेश्वर हमें दिखाता है और पाप से हमें दूर रखता है। आमीन। प्रार्थना हमारे जीवन में कितना शक्ति है। मैं गए दिनों में प्रार्थना और वचन, प्रभु जो चीज के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, मेरे जीवन में बहुत घटी कमी है, बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर मुझे बहुत बड़ा ग्रेस देना चाहता है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो रुकावट बन जाती है हमारे जीवन से। हम चाह के भी उसको अपने जीवन से अलग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शैतान को पता है ना कि ये अपने जीवन से ये बातों को अलग करेगी तो ये परमेश्वर से बहुत बड़ा ग्रेस पाएगी। हमारी कमजोरियों को शैतान पकड़ के बैठता है। जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं ना तो हमारा कोई भी बाल बात नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है ना कि शायद हम सोचते हैं सुबह उठते हालेलुया परमेश्वर पिता हमें मतलब जो भी हम प्रार्थना करते हैं बस ऊपरी मन से कर लेते हैं, लेकिन दिल की गहराई से नहीं कर पाते। हमारा परमेश्वर दिल की गहराई चाहता है कि हम परमेश्वर से दिल की गहराई से प्रभु को पुकारें, ताकि परमेश्वर का जो शक्ति है, परमेश्वर की जो हॉली स्पिरिट है हमारे जीवन में आए। हमारे जीवन में इतनी समस्या खड़ी हुई है, हम इस समस्या का हल ही नहीं निकाल पाते। कितनी समस्या हमारे जीवन में, मैं अपने जीवन में खुद देखती हूँ, मेरे जीवन में सोचती हूँ ये करना है वो करना है, कितनी सारी रुकावटें मेरे जीवन में, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे पता है मेरी समस्या जितना भी हो समस्या तो कभी ऐसे ही रहेगा, लेकिन परमेश्वर का जो प्रार्थना और जो वचन है वो मेरे जीवन में कभी कम नहीं होना चाहिए। हमेशा जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो प्रभु एक द्वार हमारे लिए खोलता है, जब हम दूसरा कदम आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा द्वार हमारे लिए परमेश्वर खोलता है। तो ऐसे करते 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 क्या होता है, परमेश्वर हमें चट्टान में ले जाता है, परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में ले जाकर हमें वो प्रकाश देता है, ताकि हमें जो लोग दे सके तो हमारी तरफ से एक प्रकाश चमके। अभी हम सब लोग बन रहे इस जगह में, हम सब लोग बन रहे, अभी एक स्टेप दो स्टेप, अभी हमें बढ़ने के लिए बहुत सारी समस्या आएगी, लेकिन जब हम सच्चे मन से बने रहेंगे ना तो ये समस्या हमें कुछ नहीं कर पाएगी। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, आज प्रभु ने मुझे ये मौका दिया बोलने के लिए आप सबों के बीच में, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय ज्यादा निकल रहा है तो मैं आगे का भाग सुखमी दीदी को देना चाहती हूँ। मैं सुखमी दीदी को स्वागत करना चाहती हूँ कि वो आत्मा का वचन हमारे बीच में बहुत असल वचन लेके आ रहे हैं, इसलिए जोरदार ताली बजाकर